पीवी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे करंट जीके की क्लास 4 होने जा रही है और इसके अंदर हमने जो संपूर्ण नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको शामिल किया है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो डेट है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है 13, 14, 15 और 16 मई को। और राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम को अगर अपन देखें तो उसके अंदर लास्ट के 6 महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 2022 है उसका शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के अंदर आयोजित होगा और जो 2023 है उसका भारत में होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 का कहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार लोक अदालत, राजस्थान के अंदर जो पहली बार लोक अदालत है उसका आयोजन कब किया गया? तो लोक अदालत का आयोजन 25 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2021 से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट में अधिवक्ता कोटे से सीधा जज यानी वकील से क्या बन गई, सीधा जज के रूप में शपथ किस महिला ने ली है? इन महिला का नाम है रेखा बोराण। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार राजस्थान की अवनी लेखरा और कृष्णा नागर जी को दिया गया है और इसके अंदर जो राशि है वो दी जाती है 25 लाख रुपए। – 2021 के पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है और इनमें से कौन नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 को पद्मश्री दिया गया है। उनमें फर्स्ट है लाका खान, अर्जुन सिंह शेखावत और सुंदर पालीवाल जी, और गीता देवी जी इसके अंदर शामिल नहीं है। एलिट मिस राजस्थान 2021, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिट मिस राजस्थान, एक तो था मिस राजस्थान और एक है एलिट मिस राजस्थान। एलिट मिस राजस्थान का जो खिताब है वो आस्था खंडेलवाल जी को दिया गया है और मिस राजस्थान का जो खिताब है वो किसको दिया गया था? खुशी आजवानी को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी 299 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 299 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 326 रुपये। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो 2021 के लिए जो शब्द चुना गया है वो है वैक्स, और वैक्स का मतलब होता है काऊ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया है? ये जो क्रिकेटर है वो है मिताली राज। नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट, जो खेलो इंडिया का जो तीरंदाजी का टूर्नामेंट है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? और वो आयोजित किया गया सोनीपत में, और सोनीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? और वो बना है USA। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड अवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इन पुस्तक के जो लेखक हैं वो है सलमान खुर्शीद। 14 नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा का जो महासचिव है वो है प्रमोद चंद्र मोदी, और उत्पल कुमार जी हैं वो कौन है? सचिव। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के जो COP 27 है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा मिस्र, और मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने
विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है। और ये गुआंगमू, तियोंगचेंग, ये जितनी भी परिभाषाएं ये किसकी है? चीन की। 15 नवंबर 2021 को भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को, यानी अ और ब दोनों। किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है सदर बाजार, दिल्ली के पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जो नौसेना है उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आर हरि कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो है अहमद नसीर अल रईसी। किस केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों के लिए टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? टेलीलॉ किरण रिजिजू ने। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था IFFI उसके अंदर गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो किस फिल्म ने जीता? और ये फिल्म है रिंग वांडरिंग। और जो रिंग वांडरिंग जो फिल्म है ये जापान की फिल्म है। और इसका जो आयोजन था वो गोवा की राजधानी पणजी के अंदर किया गया था। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? तो ये कर रहा है मणिपुर के अंदर। और इस पियर ब्रिज का जो नाम है वो है नोनी रेलवे ब्रिज। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 141 मीटर। निम्न में से किस लेखक ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? और इनका नाम है डेमोन गेलगट। जो बुकर पुरस्कार है 2021 का वो जीता है डेमोन गेलगट ने। विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और वो किया गया है प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना और वो है बिमल N पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में सदस्य चुना गया है? 2021 से 25 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में कौन सा देश पार्टनर स्टेट था? वो था बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा द्वारा प्रारंभ किए गए इम्पैक्ट पोर्टल का संबंध किससे है? तो इम्पैक्ट पोर्टल का संबंध है सोनोग्राफी मशीनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से। वोकल फॉर लोकल पहल को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय छोटे और स्वतंत्र व्यवसायियों हेतु एक अभियान चलाया गया था और उसका नाम है
प्रगति की रोशनी अभियान, ये प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया है? और ये किया गया है हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इसको 3 स्टार लगा लेना आप कि कौन से राज्य के अंदर बाल सत्र का आयोजन किया गया था। तो वो किया गया था राजस्थान के अंदर। कब किया गया था? 14 नवंबर को। और इसकी जो मेन बात है कि इस बाल सभा के अंदर मुख्यमंत्री का रोल किसने निभाया था? तो मुख्यमंत्री का जो रोल है वो एक बालक है और उसका नाम है हर्ष पीपलिया। तो ये रोल निभाया था हर्ष पीपलिया ने। ग्लासगो में चल रहे COP 26 में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित ग्लोबल एनर्जी अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है तरुण भारत संघ को। हाल ही में किसे नए कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि जो संरक्षित वन क्षेत्र है उसका दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया है शाहबाद के जंगलों को। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नवंबर को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये क्वेश्चन भी राजस्थान के बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी, तो 1727 से अभी तक कौन सा स्थापना दिवस इसका मनाया गया है? तो मनाया गया है 294वां। हाल ही में किस साहित्यकार के उपन्यास को कमला देवी पहाड़िया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है संतोष चौधरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फिर से जो महानिदेशक हैं कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है वो है टेड्रोस एडनॉम, और ये कोरोना के जो पीक टाइम था उसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। फिक्की FIICI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके जो नए महानिदेशक जो बने हैं उनका क्या नाम है? और ये है अरुण चावला जी। पवन कपूर को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट रख लेना, क्योंकि इनको रूस के अंदर नियुक्त किया गया है और रूस अभी युद्ध को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में है। नेक्स्ट प्रश्न है घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस अभियान की शुरुआत की है? घर घर अपने स्वास्थ्य कर्मियों को भेजकर प्रत्येक आदमी को टीका लगाया जा रहा है और उसका जो अभियान है वह है हर घर दस्तक अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विवेक जौहरी को। नेक्स्ट प्रश्न है चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो चीन का जो निर्माणाधीन स्टेशन है उसका नाम है तियानगेंग, और इसके चीन के नाम बिल्कुल अजीब ही मिलेंगे आपको। जापान द्वारा विकसित विश्व के, ध्यान रखना, विश्व का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? और ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में कंप्यूटर, और इसका नाम है फुगाकू। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और उन भारतीय का नाम है नीना गुप्ता। और ये आज का अंतिम प्रश्न है 25 नवंबर 2021 को SCO राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद जो कि CHG की 20वीं जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी? और इसका आयोजन नूर सुल्तान अफगानिस्तान के अंदर रखा गया था। आपको हमारी करंट जी की क्लास कैसे लगी, इसके अंदर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे